सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ए मार्केट इंडिया। और ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है। मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा लर्निंग मिलेगी एंड बहुत बेस्ट एनालिसिस होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस फॉरेक्स फोरकास्ट एंड टुडे इज 12th ऑफ दिसंबर। सो आज हम लोग जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो न्यूयॉर्क सेशन पे कर रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही, पहले मुझे ये बता देना। एंड एक चीज, कमेंट एंड लाइक जरूर करना सो दैट मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग एक्टिव हो। ठीक है, ट्राई करना कि टारगेट ही तोड़ दो लाइक करने का, इतने ज्यादा लाइक कर दो। ठीक है, कि इतने लाइक तो मेरी वीडियोस में कभी हुए ना हो। चलो ठीक है, ऐसी सब चीज़ों को हटाते हैं। अब देखते हैं कि फोकस करते हैं कि क्या क्या मार्केट ने मूव दिया, क्या स्ट्रक्चर हुआ एंड हर एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग ढंग से देखें यार, मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड था। आप लोगों को पता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड था। मार्केट ने यहाँ पे 50% फिर रिट्रेसमेंट करी थी, फिर एक अगेन एक बुलिश मूव आया। ठीक है, एंड जब हम वीकली टाइम फ्रेम में आए तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड शो किया था। एक बुल रिट्रेसमेंट बुल ऐसे करके मूव दे रही थी, बट अभी मार्केट जहाँ पे है वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, जो कि आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे लास्ट टाइम भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करी थी। एंड अब की बार भी मार्केट काइंड ऑफ यहाँ पे काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ठीक है, अब बची बात, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में ये जो जोन है ये मार्केट के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। क्या ये चीज सबको क्लियर है या नहीं है? ठीक है, मार्केट के लिए यही एक सपोर्ट था, यही रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस बना है। बट यहाँ पे मार्केट ने कल के दिन में इस रेजिस्टेंस का एक इम्पल्सिव ब्रेकआउट तो दिया ही था। ठीक है, जो कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस का इम्पल्सिव ब्रेकआउट दिया। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं भैया मार्केट तो रेजिस्टेंस चेक करिए, नहीं रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है, बट कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, क्योंकि ये एक लेवल है। रेजिस्टेंस है तो भाई ब्रेक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। एंड कंसोलिडेट भी कर रही है, मे बी मार्केट एक फर्दर डाउन मूव भी दे सकती है एक अच्छी खासी हेल्दी रिट्रेसमेंट के लिए। बट जिस टाइप का कंटिन्यूसली एक बुल मूव है, जिस टाइप की बाइंग है, वहां पे थोड़े से रेयर चांसेस है कि मार्केट इतना रिट्रेस करने आए, क्योंकि भाई बाइंग प्रेशर बहुत स्ट्रांग है। तो इतने स्ट्रांग बाइंग प्रेशर में बहुत रेयर होता है कि मार्केट ऐसे फिर रिट्रेसमेंट करने आ जाए। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड इतना स्ट्रांग बुल है। अब बची बात, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यार मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्राई कर रही है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करने में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यही एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, क्योंकि अभी तक मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट जब जब रेजिस्टेंस पॉइंट में आई थी, ये हाई था, गिरी थी तो अगेन एक हाई बना था, ये हाई था, अगेन थोड़ा सा गिरी थी, फिर अगेन एक हाई बना था, अगेन एक हाई बना था, अगेन यहाँ पे भी हाई बना। बट इस पॉइंट में मार्केट हाई नहीं बना पा रही है। मार्केट यहाँ पे क्या क्रिएट कर रही है, लो क्रिएट कर रही है, जो कि हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट दे रहा है कि हाँ यहाँ पे एक थोड़ी बहुत बेरिशनेस शो हो सकती है। ठीक है, बट उसके लिए मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि एकदम से हम लोग सेलिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इसको गिरने देंगे एंड जो इसके बाद की रिट्रेसमेंट होगी ना उसमें में भी हम सेल प्लान करेंगे। इसको गिरने देंगे, इसके बाद की जो रिट्रेसमेंट होगी उसमें बाय करेंगे, और सॉरी उसमें सेल करेंगे। याद है, इतनी बार डन। और बची बात, अगर हम लोग बाइंग की सोच रहे हैं, अगर मार्केट यहां से एक बुल मूव देती है, आने दो, और जैसी रिट्रेसमेंट आ जाए, क्योंकि भाई यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, और अगर इसका ब्रेकआउट हुआ हल्की सी भी रिट्रेसमेंट हुई, देन ऐसा बाय फॉर श्योर। क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो इस टाइप का कुछ बिहेवियर है मार्केट का। बाकी 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, तो इसके हिसाब से मार्केट में भी एक बेरिशनेस शो कर सकती है। ठीक है, बची बात, गोल्ड देख लिया और एक बार हम लोग DXY भी देख लेते हैं। तो DXY भी कहीं ना कहीं, देखो DXY को ना हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ज्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। तो DXY जिस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, मैं अगेन आप लोग को एक चीज समझा दूंगा। DXY और गोल्ड हायर टाइम फ्रेम में अच्छा खासा वो करते हैं, मतलब अगेंस्ट जाते हैं। अगर वो बुल है तो वो बेयर है। अब जिस टाइप से ये बुल मूव है, तो काइंड ऑफ मार्केट ने 38 रिट्रेस करा है, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ काइंड ऑफ 38 वो रेजिस्टेंस चेक करा है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रही है। बट यहाँ पे एक चीज जानने वाली है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पैटर्न लिक्विडिटी पढ़ी है कि अगर लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट ये पैटर्न बना रही है तो हायर टाइम फ्रेम में क्या कर रही होती है, रिट्रेसमेंट। ठीक है, और यही चीज है, हायर टाइम फ्रेम में 38% रिट्रेसमेंट थी, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और यहाँ पे मार्केट ने दिया है इम्पल्सिव ब्रेकआउट। तो क्या पता DXY ये रेंज कवर कर सकता है, और अगर वो ये कवर करेगा तो गोल्ड के गिरने के और ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस चीज को याद रखना, मेरे को इसीलिए गोल्ड में थोड़ी बहुत बेरिशनेस दिख रही है। बाकी कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको अब नेक्स्ट किस किस टाइप की वीडियोस चाहिए, किस टाइप की लर्निंग चाहिए, और मैं कैसे आप लोग की हेल्प कर सकता हूँ, मुझे ये बताना। सो दैट्स व्हाट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। लाइक एंड कमेंट जरूर करना, बहुत बार भूल चुका हूँ। ओके।